अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम चकाचक। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 21। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, हमेशा की तरह सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो प्रणाली है वो बस एक टक अध्याय की तरफ देखती रहती है। अध्याय जो है वो कोई भी हेल्प लेने से मना कर देती है। प्रणाली चुप हो जाती है। तभी एकदम से नीचे से कुहू की आवाज़ आती है। वो एकदम से बोलती है कि अरे अध्या, वो तुम्हारी स्टूडेंट आई है स्वीटी, और मानसी भी। जैसे ये सुनती है तो अध्या देखती है जो प्रणाली की तरफ। प्रणाली एकदम से बोलती है चले नीचे, आई ओके ना? तभी अध्या बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तो वो उठती है, वो नीचे जाती है। तो प्रणाली भी उसकी पीछे पीछे एकदम से वो जाती है नीचे। तो मानसी घूर के प्रणाली को देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे प्रणाली के लिए। प्रणाली समझती है लेकिन वो शांत रहती है। मानसी एक साइड पे आ जाती है। अध्या जो है स्वीटी को पढ़ाने लगती है। तो मानसी एकदम से उसको हाथ पकड़ती है, थोड़ी सी साइड में लेके जाती है और बोलती कि तुझे हुआ क्या है? तू तो मेरे घर जाने वाली थी। हाँ, तो फिर तू अध्या के घर कैसे आई? क्या हुआ? तभी प्रणाली बोलती है यार बाद में बोलेंगे। हाँ, बाद में बोलूँ? तभी ना मानसी चुप हो जाती है और वो साइड में बैठ जाती है। तो कुहू मानसी को वो चाय देती है। तो वो चाय पी रही थी और इधर अध्या प्रॉपर तरीके से स्वीटी को पढ़ाती है। उसका पढ़ाना जैसे ही ख़त्म होती है वो थोड़ी सी होमवर्क वगैरह दे के वो बोलती कि ठीक है तो आज तुम चले जाओ, ठीक है? तो स्वीटी भी बोलती कि ओके मिस। तो स्वीटी जो है वो जो है आती है अपनी बहन के पास मानसी। तो मानसी प्रणाली की तरफ देख के और बोलती कि हाँ अब चले घर। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ चले, पर मैं अपनी खुद की स्कूटी लेके आई थी यहाँ पे। तभी मानसी बोलती कि हाँ हाँ पता है, जब मैं यहाँ पे आई थी ना घर के बाहर तेरी स्कूटी देख ली थी मैंने। चले अब? तो बोलती कि हाँ चले। तो ये लोग जो है वो निकल जाते हैं। जो अध्या है वो कुछ नहीं बोलती। वो मानसी या फिर प्रणाली से प्रॉपर तरीके से बात नहीं करती है। वो स्वीटी को उस जैसे उसका पढ़ाना ख़त्म हो जाती है ना, वो अपनी जो है वो साइड पे अपनी पापा के साइड में जाके बैठ जाती है चुपचाप। वो कुछ नहीं बोलती है। प्रणाली शायद समझ चुकी थी कि अध्या कुछ चीज़ों से परेशान हो गई है या फिर वो कुछ सोच में डूब चुकी है, कुछ तो सोच रही होगी। तो ये सोच के वो ज़्यादा वो चीज़ें नहीं करती, वो चली जाती है। ये लोग बाहर जाती है। जो प्रणाली है वो मानसी को बोलती कि यार मैं मैं घर जाती हूँ, वैसे भी तो रात हो चुकी है। तभी जो मानसिया बोलती है हाँ हाँ, बातें तो अधूरी रह गई, तूने मुझे बताया नहीं। तभी वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं घर जाके कॉल कर दूंगी यार। अभी मैं स्कूटी लेके तेरे घर जाऊँ, वहाँ से फिर घर जाऊँ। तभी जो मानसिया बोलती है इतनी भी बहाना बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई और अच्छा सा एक्सक्यूज़ ढूंढ लेना आगे से, ठीक है ना? बच्ची नहीं हूँ मैं। तभी प्रणाली बोलती यार मानसी प्लीज़ सिचुएशन को समझ तू, मैं घर जाके तुझे कॉल करती हूँ। तो मानसी बोलती कि ठीक है, देखती हूँ क्या कॉल करेगी तू। तो प्रणाली जो है अपनी स्कूटी उठा के वो चली जाती है। प्रणाली भी परेशान थी क्योंकि अध्या परेशान थी। प्रणाली अध्या को परेशानी में देखना नहीं चाहती थी या वो नहीं देख सकती थी। वो कुछ न कुछ करना तो चाहती थी लेकिन अध्या ने सीधा मना कर दिया, तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकती है। वो जाती है घर पे, जाके वो थोड़ी बहुत काम वगैरह करती है। इधर मानसी जैसे ही घर पहुंचती है वो फ्रेश वगैरह होके वो एकदम से कॉल करती है प्रणाली को। प्रणाली काम करते हुए भी वो फ़ोन रिसीव करते हैं, बोलती कि हाँ तू घर पहुंच गई? तभी मानसी बोलती है कि घर पहुंच गई हूँ बहुत देर पहले। तू बता तू वहाँ पे क्या करने गई थी, ये बता। हाँ, तू तो मेरे घर आने वाली थी। तभी वो बोलती है यार आराम से सुन, मेरी बात सुन। तो वो पूरी चीज़ बताती है। तो मानसी भी एकदम से चुप हो जाती है। तो प्रणाली बोलती है कि हाँ अब बोल। तभी मानसी बोलती है कि यार ये सब यार अध्या की मतलब उसकी फैमिली के बीच की बात है यार, तू क्यों बीच में पड़ रही है? तुझे क्या फ़र्क पड़ती है यार? उनकी फैमिली मैटर है, जो भी है वो समझ लेंगे, वो संभाल लेंगे चीज़ों को, हम काहे बीच में पड़े? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अच्छा वो मेरी दोस्त नहीं है क्या? अगर तुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर मुझे या फिर मेरी फैमिली में कोई इशू होती है, तो क्या तू मुझे नहीं देखेगी?
तब भी तेरी आंसर यही होगी कि भाई ये तेरी फैमिली मैटर है, तू संभाल, मैं नहीं पढ़ती हूँ बीच में। तभी मानसी चुप हो जाती है, बोलती अरे यार तेरी बात अलग है। तभी प्रणाली बोलती कि क्यों भाई, मेरी बात क्यों अलग है यार, वो भी तो दोस्त है यार, तू समझ जाता। भी वो एकदम से बोलता है अरे मतलब एकदम से वो तेरी इतनी करीब कैसे आ गई, तो तू ज़रा ये बता मुझे। हाँ, तू सिवाय अध्याय के और कुछ सोच भी रही है, मुझे तो नहीं लगती। तू कॉलेज मतलब जाना बंद कर दिए, तेरी पढ़ाई का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है यार, तू कर क्या रही है प्रणाली। हाँ, उसके पीछे मत भाग तू, ये सब मत कर तू। प्रणाली बोलती कि तू, तेरी अगर भाषण देना ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं कॉल कट करूँ, कल कॉलेज में मिलते हैं। और हाँ, मुझे लेने की आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी स्कूटी से। तभी एकदम से मानसी जो है वो बोलती कि वैसे भी मैं जाने वाली तो हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है अब तेरे पास स्कूटी है तो खुद तू चल के आ सकती है चला के, मैं नहीं ले जाने वाली तुझको, डोंट वरी। ये बोल के वो कॉल कट कर देते हैं। तो प्रणाली जो है वो सोचती रहती है कि अब अध्या क्या करेगी, क्योंकि अध्या की फैमिली की जो हालात थी ना कहीं वो पूरी तरह से अध्या अपने कंधे के ऊपर ले ली थी सारी जिम्मेदारी अब इस उम्र में। और उसका तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास ढंग का कोई जॉब नहीं थी। तो वो करेगी तो क्या करेगी, इतनी ये ट्यूशन्स वगैरह और वो 5,000 के जो जॉब वो करती है, इससे थोड़ी ना गुजारी होगी, वो यही चीज़ सोच रही थी। तो प्रणाली बोलती कि अरे यार इसकी लाइफ में इतनी सब कुछ चल रही है और मुझे पता नहीं ये सब बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या करूँ, हे भगवान, कुछ तो करो, उसकी लाइफ थोड़ी सी आसान कर दो। हाँ, कुछ तो मदद कर दो उसकी। अब वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करेगी, मैं सोच के ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, पता नहीं वो कैसे हैंडल कर रही होगी, वो ठीक तो होगी ना। ये सोच के ना वो बहुत देर तक जो है वो अध्याय के बारे में सोचती रहती है। और फिर वो जो है एकदम से कॉल करती है, जो है डिनर के थोड़ी बाद ही वो कॉल करती है कुहू को। तो कुहू रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ प्रणाली क्या हुआ, तुम ठीक हो। तभी वो बोलती कि दी एक्चुअली मैं ठीक हूँ, अध्या ठीक है ना, वो दवाई वगैरह उसको वो तबीयत। तभी कुहू बोलती कि हाँ वो ठीक है, तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। तभी बोलती कि दी वो जब मैं वापस आ रही थी तो अध्या थोड़ी सी परेशानी में थी, मुझे लगा कि वो परेशान है कुछ चीज़ों से, तो अभी वो ठीक है ना। तभी कुहू बोलती कि देखो उसकी परेशान होने की अलग वजह है, तुम इतनी फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी, वो ऐसी ही है, उसको ना सब चीज़ अपने कंधे पे ऊपर लेके चलने की आदत है। वो चाहती है कि कभी वो पापा को परेशानी में ना डाले, उसकी आदत है, वो नहीं चाहती कुछ भी। वो यही सोच रही होगी कि मेरी शादी की खर्चे वगैरह वो सब कुछ कैसे करेगी, मुझे पक्का पता है इसी बात से ज़रूर परेशान होगी, तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ उसको, शायद अभी सो गई होगी। तभी वो बोलती कि अच्छा ठीक है दी, वो मैं कल आ जाऊँगी उसको कॉलेज छूटने। तभी कुहू एकदम से बोलती कि प्रणाली एक बात बताओ, वैसे मैं भी तुम्हारे घर गई हूँ, जैसा कि अध्या ने बोला है, तुम्हारे घर तो मतलब हमारे घर से अपोजिट साइड में है, मतलब नामो निशान तक नहीं है ये रोड, कितनी दूर मतलब घूम के यू टर्न लेके आनी पड़ती है, तो तुम अपने घर से सीधे आराम से अपनी कॉलेज पहुंच सकती हो, तुम यहाँ पे क्यों आ रही हो मतलब। तभी एकदम से प्रणाली बोलती एक्चुअली दी वो कहीं ना कहीं उसका वो जो एक्सीडेंट है ना वो मुझसे जुड़ी हुई है, अगर मैं उस दिन वो मतलब। तभी एकदम से को बोलती अरे बोलो, इतनी मतलब हिजक हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, बोल सकती हो तुम। तभी प्रणाली बोलती एक्चुअली दी उस दिन ना जिस तरह से वो मेरे घर से गई है, उसका एकदम से एक्सीडेंट हुई है, वो मैं नहीं ले पा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत तो कर ही सकती हूँ ना जब तक वो प्रॉपर तरीके से ठीक ना हो जाए। तभी प्रणाली बोलती कि पागल हो तुम, ऐसे कौन करती है। हाँ, तभी बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं दी, वैसे पक्का वो ठीक है ना। तभी को बोलती अरे पक्का,
डोंट वरी, तुम सो जाओ, अब तो डिनर कर ली ना, तब तो थोड़ी बहुत बातें वगैरह करके जो है प्रणाली वो जैसे तैसे करके करीब लेट नाइट वो सोती है। अध्या जो है उसकी दिमाग में बहुत सारी चीज़ तो चल रहे थे, तो वो भी जैसे तैसे करके सो ही जाती है। अगली मॉर्निंग अध्या उठती है, हर दिन की तरह उठ के वो फ्रेश वगैरह होती है। और आज जो है उसका जो दोस्त है ना राजू, वो आया ही नहीं था। जो सिमी था वो आई थी, सिमी न्यूज़पेपर के साथ, वो न्यूज़पेपर दे के ही चली गई थी कुहू के पास। अध्या जैसे ही फ्रेश वगैरह होकर नीचे जाती है, वो कुहू को देखती है। कुहू के हाथ वो न्यूज़पेपर थी, तो न्यूज़पेपर लेके वो थोड़ी सी पढ़ती है न्यूज़पेपर, और फिर बोलती कि दी वो पापा। तभी कुहू बोलती कि मुझे तो हक कर लो। तभी अध्या जाती है, अपनी बहन को हक करती है टाइटली और बोलती कि गुड मॉर्निंग। तभी कुहू बोलती कि ये वॉइस आज लो क्यों है। तभी अध्या बोलती नहीं दी कुछ बात नहीं, मैं पापा को देख के आती हूँ। तभी वो जाती है अपने पापा के कमरे में। तो जैसे ही जाती है ना, उसके पापा पहले से उठे हुए थे। वो जो है अपनी छड़ी को पकड़ते हुए एक विंडो के साइड पे खड़े थे और बाहर की तरफ एक टक देख रहे थे। अध्या एकदम से जाते हैं और एकदम से पापा के शोल्डर पे टैप करते हैं, बोलते कि आप पापा। उसके पापा न जाने कौन से सोच में डूबे हुए थे, तो एकदम से वो फिर से बोलती कि पापा। तो अध्या के पापा एकदम से देखते हैं अध्या की तरफ और बोलते हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, तुम उठ गए। तभी बोलती कि क्या हुआ पापा, परेशान हो आप, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तभी उसके पापा एकदम से टॉपिक चेंज कर देते हैं, बोलते कि नहीं नहीं बेटा, वैसे आज कॉलेज में जाओगी ना। तभी अध्या बोलती कि पापा टॉपिक तो चेंज मत करो ना, क्या सोच रहे हो दीदी की शादी के बारे में। तो उसके पापा एकदम से चुप हो जाते हैं। उसके पापा वहाँ से चलते हुए अपनी बेड साइड पे आते हैं और बैठते हैं और बोलते कि बेटा अब इस हालत में मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं। बेटी की शादी सर पे है, मैं यहाँ पे चलने की कगार पे नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास उतनी वो रकम है कि अपने इस हालत में भी अपनी बेटी की शादी में धूमधाम से करूँ। करूँ तो क्या करूँ, इस हालत पे ना तरस आ रहा है मुझे, क्या कर सकता हूँ मैं। ये भगवान भी ना पता नहीं कौन सी परीक्षा ले रहे हैं हमारे, ये पता नहीं। इससे अच्छा तो तभी एकदम श्रद्धा बोली कि पापा के क्या बोल रहे हो, ऐसे ऐसे तो मत बोलो, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी, किस बात की टेंशन है आपको। हाँ, कि यही ना कि दीदी की शादी, हाँ आप सब कुछ ठीक तरीके से कर लूँगी, आप परेशान मत ना हो ना। और ऐसे बातें बेतुकी सी बातें कभी मत लाना अपने मुंह पे प्लीज़, आपको मेरी कसम। ये क्या बोल रहे हो आप, हाँ। तभी उसके पापा बोलते कि बेटा तुम कितनी हद तक करोगे, हाँ कितनी हद तक करोगे। तभी वो बोलती कि क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या। क्या पापा आप भी मुझ पर भरोसा तो रखो, आप यकीन तो रखो, मैं मैनेज कर लूँगी। तभी उसके पापा बोलती कि बेटा ये मतलब ये 10-20 हज़ार की बात नहीं है, बहुत सारे पैसे लगेंगे बेटा, शादी की मामला है, ऐसी वैसी कुछ चीज़ नहीं। मतलब तुम समझ जाओ, रिश्तेदार है, बहुत सारे चीज़ है, बहुत खर्चे हैं, तुम्हारी बहन की ज्वेलरी, वो सब कुछ तुम समझ नहीं पाओगी बेटी। तभी एकदम से अध्या बोलती है क्यों नहीं समझूंगी, क्यों नहीं समझूंगी, आप समझाओ तो सही मुझे, और मुझे करने तो दो, कुछ कोशिश तो करने दो, यकीन तो रखो आप मुझ पे, मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ही लूँगी। आप बस देखो वो दीदी की ससुराल से डेट कब देते हैं वो लोग, फिक्स कब करते हैं। वो जहाँ तक मुझे पता है आज तो वो उनके सासू माम जो है वो पंडित जी से बात करेंगे ना, आप बस मुझे बता देना। तो बोली ठीक है बेटा, पर मुझे नहीं लगती कि हम उस तरीके से कुछ भी कर सकेंगे। तभी अत्या बोलती कि देख लेंगे ना पापा, डोंट वरी, मैं हूँ ना। तो वो अपने पापा को बहुत समझाती है, हौसला देती है, और फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। और तब तक प्रणाली जो है वो जा चुकी थी अध्या के घर पे। वो एकदम से जाके वो जैसे एंटर करती है तो कुहू इंतज़ार कर रही थी अध्या की। तो कुहू की नज़र पड़ती है प्रणाली पे, तो वो बोलती है अरे तुम आ गई, गुड मॉर्निंग। तभी प्रणाली आती है, वो कुहू को हक करते हैं, बोलती कि
दी गुड मॉर्निंग। वो अध्या, तभी वो बोलती है, अध्या है वो पापा के कमरे में। तो अध्या जो है अपने पापा के साथ वो आती है। जैसे ही वो आती है वो प्रणाली को देखती है, प्रणाली भी अध्या को देखती है। तो अध्या की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी, उसके आँखों में वो नमी सा देख के प्रणाली समझ जाती कि शायद ये रोई होगी, ये रोई है तभी इसकी आंखों का ये हाल है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। उधर आती है, वो जो गुहू है वो ब्रेकफास्ट करा देती है अध्या को। अध्या जो है वो प्रणाली की तरफ देखते हुए बोलती कि चले। प्रणाली कुछ नहीं बोलती, बोलती कि तो जो है वो जाती है प्रणाली के साथ। प्रणाली जो है वो उसको लेके अध्या की कॉलेज की ओर चलती है। जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, अध्या उसकी स्कूटी से उतरती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ मेरे पीछे मत भागिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बोल के वो जाने लगती है। तभी प्रणाली बोलती है अध्या सुनो, तुम ठीक हो ना। तभी अध्या ना पीछे बिना पलट के वो एकदम से बोलती कि डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, ठीक ना भी हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे आदत है ये सारी चीज़ों को हैंडल करना। आप ज़्यादा फिक्र मत करो, आप जाओ अपने कॉलेज में प्लीज़, और वापस मत आना प्लीज़, मैं यहाँ से सीधा अपनी जॉब पे चली जाऊँगी, डोंट वरी। ये बोल के वो जो है वो जाती है कॉलेज। और प्रणाली भी अब वो क्या ही कर सकती है, उसे बहुत बुरा लगती है अध्या के लिए, लेकिन वो कर भी नहीं सकती कुछ। वो जाती है अपनी कॉलेज में। जैसे ही जाती है वो जो है मिलती है मानसी से। मानसी मानसी थोड़ी सी नाराज़ थी प्रणाली से, वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रही थी, प्रणाली भी समझ चुकी थी। तो प्रणाली जैसे वो कॉलेज में एंटर करती है, क्लास में जाती है, वो एकदम से होती है अरे यार आप बात भी तो कर ठीक से। तभी मानसी बोलती कि क्या बात करूं, अब तो तेरे पास बहुत सारे लोग हैं ना तुझे समझने के लिए, तेरी बात सुनने के लिए, तू उनके पीछे भागती रहे, हम रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ती है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि खींच के एक पड़ेगी ना गाल पे, तब ये भूत सारी ना उतर जाएगी, क्या बोलती रहती है तू, हाँ क्या प्रॉब्लम है। तभी वो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलती कि प्रॉब्लम सिर्फ पिद्दू है, पिद्दू, अपना वही एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अरे तू अपनी सारा वक्त, अपना सारा समय जो भी है ना, तेरी सूझबूझ, वो सब कुछ तू उसके पीछे बर्बाद कर रही है। आखिर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, तू उसके पीछे इतनी क्यों पड़ी है। हाँ दोस्त, अरे दोस्त तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे लिए तो कभी तू उसने इतना सब कुछ नहीं की जो उसके पीछे। अरे कल की आई लड़की। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि मानसी क्या बोल रही है, कल की आई लड़की का क्या मतलब है, बोलने से पहले सोच समझ के बोल। अगर तुझे ढंग से मुझसे बात करनी है तो बात कर, नहीं करनी है तो तेरी मर्जी, मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन अगर तू उसके बारे में कुछ बोले तो सोच समझ कर बोल। जैसे ही मानसी ये सुनती है ना, तो प्रणाली की अलग ही टोन होती है। मानसी को कुछ समझ ही नहीं आती, वो एकदम शांत हो जाती है, बस घूर के वो प्रणाली को देख लेती है एक टक। प्रणाली उसकी तरफ देखती ही नहीं है। वो अपनी पूरी कॉलेज जो है, कॉलेज टाइम वो लेक्चर पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट देती है। मानसी से एक बार भी वो बात नहीं करती है। मानसी कोशिश तो करती है, लेकिन वो प्रणाली जो है वो मानसी से बात ही नहीं करती। इधर अध्या वो जैसे तैसे 2-3 लेक्चर वगैरह ले लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने पापा के बातों को सुन के। सारी चीज़ें ना उसके दिमाग में चल रहे थे, और कहीं ना कहीं वो खुद को कोस ही रही थी कि यार अगर मैं आज एक लड़का होता ना तो ये सब सोचना ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर लेता, अपनी बहन की शादी के लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन सिर्फ एक लड़की होने के कारण दर बदर जो है मेरा ना, तो वो यही सब कुछ सोचते रहते, और उससे ना ठीक से लेक्चर्स भी नहीं ले जा पा रही थी। वो एकदम से जैसे तैसे वो 3 लेक्चर तो लेती है, और लंच आवर से पहले ही वो निकल जाती है, और निकल के वो सीधा जाती है उसी जो गार्डन थी ना, चिल्ड्रन पार्क, वहाँ पे जाती है, वो बैठ जाती है, और बस एक टक वो सोचती रहती है कि आगे क्या करेगी। वो इतने सारे पैसों का इंतज़ाम वो करेगी कैसे, इतने सारे पैसे वो कैसे इंतज़ाम करेगी, यही चीज़ वो सोचती रहती है। उधर प्रणाली जो है उसे इतना गुस्सा थी मानसी से कि मानसी कई बार कोशिश तो कर रही थी
उसके लेक्चर के दौरान जो है वो बात करने की, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। लंच आवर जैसी होती है तो जाती है, उसे अच्छा भी नहीं लगती। उसे जो है वो अध्याय की भी फिक्र हो रही थी और मानसी की बातें उसे और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। तो एकदम से ना वो निकल जाती है कॉलेज से। इधर मानसी उसको ढूंढती रहती है। फिर उसे पता चलती है कि जो प्रणाली है वो कॉलेज से निकल गई है। तो एकदम से बोलती कि लो, अब ये नाराज़ हो गई, पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दी कि ये इतनी नाराज़ हो गई मुझसे। तो वो कुछ नहीं कहती, वो जाती है अपना जो है लंच ब्रेक पे वो लंच करती है और फिर जो है एक और दो तीन लेक्चर लेती है। तो मानसी वहाँ पे चली जाती है लेक्चर वगैरह लेने के लिए। इधर प्रणाली जो है उसे अच्छा नहीं लग रही थी, तो आती है उस साइड पर अपनी स्कूटी उठा के, वो साइड पर जो पार्क होती है उसी पार्क पे जाती है और उसी पार्क में वो एक कॉर्नर साइड पे बैठी रहती है और सोचती रहती है अध्याय के बारे में। और तभी उसकी नज़र भी एकदम से जाती है सामने बैठी अध्याय पे। उसको थोड़ी सी लगती कि उसकी बहन है, पर थोड़ी देर बाद जब गौर से देखती है तो वो बोलती कि नहीं, ये मेरी बहन तो नहीं हो सकती। तो उठती है और उठ के जाती है और सामने खड़ी होकर बोलती कि अध्या, तुम यहाँ। अध्या एक नज़र प्रणाली पे देखती है तो अध्या की आंखें भरी हुई थी। प्रणाली एकदम से बोलती कि तुम यहाँ बैठ के रो रही हो यार, क्या हुआ। अध्या ना वो एकदम से उठती है और जाती है, प्रणाली को एकदम से टाइटली हक कर लेती है। प्रणाली सुन्न हो जाती है, उसकी दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ी से रफ्तार पकड़ लेती है, वो सुन्न हो जाती है। इधर अध्या टाइटली हक करके, पता नहीं उसे एक अलग सी तकलीफ हो रही थी या पता नहीं वो नहीं ले पा रही थी अपनी सारी उलझनों को जो उसके मन में चल रहे थे, जो परेशानियां थी वो सुलझा नहीं पा रही थी या फिर वो खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वो एकदम से उसे हक कर लेती है। इधर प्रणाली भी थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है और वो एकदम से हक करती है अध्या को और उसके सर पे सहलाने लगती है। क्योंकि अध्या थोड़ी सी शॉर्ट थी तो ना उसका सर वो सीधे उसकी दिल तक ही, वो बहुत अच्छे से, ये हाइट ना दोनों की बड़ी क्यूट थी। वो बहुत अच्छे से उसका जो है प्रणाली उसको टाइटली हक करते और बोलती कि क्या हुआ, हाँ ऐसे क्यों रो रही हो, घर पे सब ठीक है ना। प्रणाली बस पूछी जा रही थी, अध्या कुछ नहीं बोलती। करीब 5 मिनट तक वो जो है प्रणाली को हक किए हुए थे अध्या ने। थोड़ी देर बाद वो छोड़ देती है और बोलती कि नहीं, कुछ नहीं। तभी प्रणाली ना वो एकदम से अपने बैग से वो पानी की बोतल जो है वो निकालती है और अध्या की तरफ देती है और बोलती कि पानी पियो और बैठो यहाँ पे। तो उसको साइड में बैठाती है बेंच पे और बोली कि हाँ अब बोलो क्या प्रॉब्लम है। और ये आंसू, तुम ना हमेशा ना वो झगड़ती हुई, चिल्लाती हुई, रौब जमाती हुई, वो लोगों से बहस करती हुई अच्छी लगती हो, दहाड़ती हो ना जब तुम शेर की शेरनी की तरह, वो तुम पे सूट करती। ये आंसू मत लाओ, ये सिर्फ तुम्हें कमज़ोर करेगी, तुम्हें कमज़ोर जताती है ये। तभी एकदम से अध्याय बोलती कि नहीं, बात ऐसी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। अभी ना प्रणाली जो है वो एकदम से जो अध्याय की हाथ पकड़ते और बोलती तो फिर समझाओ ना खुद को, ठीक तरीके से, क्यों रो रही हो। तभी जो अध्याय वो बोलती कि इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, हर बार नहीं हो सकती ना कि वो सारे दर्द जो होते हैं वो अपने अंदर संभालूं। इंसान हूँ ना, वो आ ही जाती है, जाहिर हो ही जाती है। इतना सब कुछ ना एकदम से धराधर हो रही है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। और तभी वो बात करते करते एकदम से उसके फ़ोन में कॉल आती है। तो अध्याय देखती है तो उसकी पापा की कॉल है, तो वो तुरंत उठाते हैं और बोलती कि हाँ पापा, आप ठीक हो। तभी उसके पापा बोलती कि बेटा वो तुम्हारी वो दी की ससुराल से कॉल आए हैं, वो लोग पंडित जी से बात वगैरह कर ली है। तो पंडित जी जो है वो ना 12 दिन बाद एक मुहूर्त बता रहे हैं। अध्याय सुन के वो शांत हो जाती है। तो एकदम से उसके पापा बोलते कि अध्याय बेटा सुन रहे हो ना। अध्याय एकदम से बोलते कि हाँ पापा, वो सुन रही हूँ मैं, ठीक ठीक है, मैं शाम को आके बात करती हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। तो इधर प्रणाली जो है बोलती कि क्या हुआ, सब ठीक है। अध्याय चुप होती है। प्रणाली बोलती कि बोलो ना,
क्या मैं तुम्हारी उतनी अच्छी दोस्त नहीं बन सकती कि तुम बेफिक्रे सारी बातें बोल सको? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तभी अद्या बोली कि नहीं, वो एक्चुअली वो दीदी की शादी आपको तो पता है ना, आप तो सुन ही चुके हो। कल वो 6 महीने बाद की थी, पर जीजू का ट्रांसफ़र हुआ है तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद पंडित जी से बात वगैरह कर लिए है, तो मुहूर्त 12 दिन बाद की है। तभी बोली कि अच्छा, तो अच्छी बात है ना? तो अध्या बोलती कि नहीं, अच्छी बात है, पर सारे तैयारियां, इतनी सारे खर्चे, कैसे क्या, मैं बस अभी अभी ज्वाइन की हूँ, सब कुछ कैसे? तो प्रणाली जो है बोलती कि हो जाएगी, डोंट वरी, कर लेंगे मैनेज। तभी अध्या बोलती कि इतनी आसान नहीं है चीज़ों को मैनेज करना। प्रणाली बोलती कि तुम कर लोगी, मुझे पता है, बहुत स्मार्ट हो तुम और समझदार भी। तभी अध्या बोलती कि दोनों का मतलब तो एक ही है, एक हिंदी में है और दूसरा इंग्लिश में। तभी जो है जो प्रणाली वो हंस देती है और बोलती कि तुम ना पागल हो, अब चलो उठो, जॉब पे छोड़ के आती हूँ। तभी अध्या बोलती कि नहीं नहीं, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठूंगी। तो प्रणाली भी बैठ जाती है और वो अध्या से बहुत सारे बातें करने लगती है। अध्या भी थोड़ी सी फ्री हो चुकी थी प्रणाली के साथ, वो भी बातें करती है। ऐसे ही करीब वहाँ पे 1 घंटे बीत जाते। 1 घंटे बाद प्रणाली जो है उसको छोड़ के वो छोड़ने जाती है उसके जॉब के वहाँ पे, और वो खुद अपने घर चली जाती है छोड़ के। इधर अध्या वहाँ पे जॉब वगैरह उस पे प्रॉपर तरीके से काम वगैरह करके शाम को वो घर चली जाती है। और इधर प्रणाली वो जो है मानसी के घर नहीं जाती, क्योंकि वो मानसी से नाराज़ थी, तो वो शाम को वो अध्या के घर जाती है। अध्या जैसी ही वो शाम में घर पहुंचती है तो कुहू से बात वगैरह करती है, उसके पापा से कुछ चीज़ें के बारे में बात वगैरह करती है। और तभी प्रणाली जैसे आती है तो अध्या शौक होती है, क्योंकि वो अकेले आई थी। ऐसा होता है ना कि वो स्वीटी को लेके आती है। तो अध्या बोलती कि स्वीटी कहाँ है? प्रणाली बोलती कि वो शायद मानसी लेके आएगी। तभी अध्या बोलती कि क्यों, मानसी नहीं आई है क्या? क्या हुआ? तभी बोलती कि नहीं, मानसी मेरे साथ नहीं आई है। तो अध्या बोलती कि पर क्यों, आप तो दोनों साथ में रहते हो, वो आपकी दोस्त है ना? तभी प्रणाली चुप हो जाती है। तो अध्या बोलती है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या आप दोनों में, दोनों के मतलब बीच कुछ कुछ हुआ है क्या? तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि देखो, मुझे दी से बात करनी थी, इसीलिए मैं आ गई थी। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? मैं अपनी दोस्त के घर नहीं आ सकती क्या अब? तो अध्या बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी वहाँ पे मानसी आती है स्वीटी को लेके, और मानसी वो प्रणाली को देख के बस एकटक प्रणाली की तरफ देख रही थी। उसके मन में सवाल तो थी कि इसको मैंने इतना कॉल किया, इतना वगैरह इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, ये बिना कुछ मतलब मुझे बोले, बिना मेरी कॉल उठाई वो यहाँ पे आ गई। वो एक टक प्रणाली की तरफ देखती है, प्रणाली देखती है मानसी की तरफ, और तुरंत वो अपनी आंखों को झुका लेती है। आद्या कुछ तो समझ रही थी, वो दोनों की तरफ देखती है और वो एकदम से प्रणाली की पूछती है कि क्या आप दोनों में मतलब झगड़ा हुआ है क्या? सच सच बताओ। मानसी उस साइड पे थी, वो कुछ नहीं बोलती, वो शांत थी। प्रणाली बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तभी अध्या बोलती कि अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है तो ऐसा तो लग ही रही है कि दोनों में झगड़ा हुआ है। क्या हुआ यार, अगर कोई बात हो गई तो लड़ाई झगड़ा आप माफ़ करो यार, ऐसे ऐसे ना करो। दोस्ती में छोटी छोटी चीज़ें होते रहते हैं, अब सारी चीज़ पकड़ के थोड़ी ना बैठेंगे। देखिए, अगर कुछ चीज़ है तो सॉर्ट आउट करिए। आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो, ऐसे अलग अलग नहीं। तभी प्रणाली चुप हो जाती है और उधर जो है अध्या जाती है, वो पढ़ाने लगती है। और कुहू भी एकदम से आती है, बोलती है वो ठीक ही तो बोल रही है, देखो हाँ, वो थोड़ी सी उम्र में भले ही छोटी है, पर उसकी सोच साझेदारी जो है वो बहुत अच्छी है, मुझसे भी अच्छी है। और सही तो बोला है, देखो दोस्ती में बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए ना तो एक दूसरे से शेयर करो, वो चीज़ समझो और सॉर्ट आउट कर लो, बात ख़त्म। तो थोड़ी बहुत वो लोग बात करते, तो मानसी एकदम से आती है प्रणाली की पास, वो बड़े प्यार से अपनी कान को पकड़ लेता और बोलती है अच्छा ठीक है ना, आप माफ़ भी कर दे यार, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं आगे से उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगी यार, सॉरी, मुझे यकीन है कि तू उसी बात से नाराज़ हो गई है, ठीक है, मैं आइंदा से अध्याय के बारे में कोई भी बात नहीं बोलूँगी। और ये बात कुहू सुन लेती है और वो एकदम से बोलती है अध्याय के बारे में,
ऐसा क्या बोल दी तुमने अध्याय के बारे में कि ये तुमसे इतनी नाराज़ हो गई? हाँ मानसी, क्या हुआ? तभी वो बोलती कि कुछ नहीं थी वो, कुछ नहीं। तभी वो बोलती हाँ बोलो, कुछ कुछ तो थी। बस अभी तुमने बोली कि तुमने कुछ बोला अध्याय के बारे में जो इससे नाराज़ हो गई, बोलो ना। तभी मानसी के अंदर तो फ्रस्ट्रेशन थी ये, और ये तीनों साइड में खड़े थे, अध्याय अलग साइड पे थे। तो मानसी एकदम से बोलती कि हाँ तो क्या बोलती, ये आपकी बहन के पीछे पता नहीं इसको क्या, मतलब क्या चढ़ गई इसको, अपनी कॉलेज बंक कर रही है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, इसके दिमाग में सिर्फ अध्याय घुसी रही है। अध्याय अध्याय ये परेशानी में उसको चोट लग गई, वो ये मतलब पता नहीं उसके दिमाग में ना सिर्फ अध्याय अध्याय ही रहता है। और मैं ना तो थोड़ी सी वो मस्ती में उसको पिद्दू बुलाती हूँ, क्योंकि देखिए वो है तो ना वो ना वो छोटी पैकेट में बड़ा धमाका वाली वो चीज़ है, तो मैं प्यार से उसको पिद्दू बुलाती हूँ, ये वर्ड उसको पसंद नहीं है। तो इसी बात पे ना हम दोनों के बीच थोड़ी सी झगड़ा हो गई थी। तभी को वो घूर के प्रणाली को देखते बोलती कि ये क्या है प्रणाली। प्रणाली शांत हो जाती है और वो घूर के मानसी को देखते, तो मानसी फिर से अपना कान पकड़ ली, तो बोले अच्छा ठीक है ना, हम सॉरी, आगे से कुछ नहीं बोलूँगी यार। यार तू ऐसे मुझसे रूठ भी मत रहे यार, यार प्लीज़ ना, माफ़ कर दे, आइंदा से ना गलती से भी ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, सॉरी ना। तो वो भी बोलती कि अरे माफ़ कर दो, इतनी प्यार से माँ तुम्हें मना रही है। तो जो प्रणाली है बोलती कि ठीक है माफ़ कर दी। तो ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं, अध्याय पढ़ाती है। पढ़ाने के बाद वो जो है वो प्रणाली को बोलती कि ठीक है, वेल थैंक यू। तो प्रणाली बोलती कि मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो। तभी अध्याय बोलती कि वो पार्क में आपने समझाया कुछ चीज़ें, और मुझे तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि देखो मैं बहुत अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ तुम्हारी, प्लीज़ ऐसे तुम थैंक यू बोल के ये चीज़ फॉर्मेलिटीज़ में मत डालो प्लीज़। तभी अध्याय बोलती कि अच्छा ठीक है, तो आप जाइए अभी, कल आएंगे ना। तभी ये प्रणाली हंसते हुए बोलती कि ज़रूर आऊँगी, ऐसे कैसे। तभी अध्याय बोलती कि ठीक है, तो चली जाती है। इधर अध्याय जो है वो गहरी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अब डेट फिक्स हो चुकी थी 12 दिन बाद, मतलब उसके पास सिर्फ 11 दिन बचे थे। अब 11 दिन में उसे क्या क्या करनी होगी, अब ये सोचने वाली बात है, वो कैसे मैनेज करेगी इतने सारे पैसे, सारे चीज़ वो हैंडल करेगी तो कैसे करेगी। तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, और हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।